हेलो नमस्कार, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 12-13 स्टॉक्स को जिनके अंदर अच्छा ब्रेकआउट दिख रहा है और आने वाले हफ्तों में महीनों में ये अच्छा मोमेंटम अपसाइड में कर सकते हैं। काफ़ी बड़ी रेंज को निकाल रहे हैं। ये स्टॉक्स की वीडियो एक एनालिसिस वीडियो है, एक एजुकेशनल वीडियो है। आप इनको पेपर ट्रेडिंग के पर्पस से वॉच कर सकते हो, अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो। पोर्टफोलियो में ऐड करना ना करना आपकी खुद का डिसीजन होगा। मेरी सलाह से मत करना। मैं आपको टेक्निकल लेवल्स और स्टॉक के जो फंडामेंटल है वो डिस्कस करके बता रहा हूँ। आपको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने से पहले अपनी ड्यू डिलिजेंस खुद से करनी है। ये आपके लिए डिस्क्लेमर है। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट स्टॉक इन दिस वीडियो इज पीसी ज्वेलर्स। पीसी ज्वेलर्स के अंदर आप देख रहे होगे आज के दिन में सिर्फ 12% का अपसाइड मूवमेंट दिया और पिछले 1 तारीख ऑनवर्ड्स अगर हम बात करें तो इस महीने में अभी तक एक हफ्ते के अंदर 60% का विक टू विक बेसिस पे 60% का मूव पीसी ज्वेलर्स ने दिया है। अब बात करते हैं पहले पीसी ज्वेलर्स के फंडामेंटल्स की। इसको आप देख के ये मत सोचना कि ये तो अब निकल चुका है, अब यहाँ पर क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। मैं आपको थोड़ा सा पिक्चर चेंज करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मिल रहा है आपको स्टॉक, वो देख रहे थे हम डेली टाइम फ्रेम पे, ये है मंथली टाइम फ्रेम पे। ऑल टाइम हाइज जो पीसी ज्वेलर्स का है वो 60 रुपये का है। अभी करंटली देखेंगे तो 18.70 पे ट्रेड कर रहा है। स्प्लिट इसके अंदर हुआ है 16 दिसंबर 2024 को 10:1 का स्प्लिट हुआ है। तो अब एक बार इसका फंडामेंटल समझते हैं। 12,000 करोड़ की कंपनी है। स्टॉक पी 21.2 का है, इंडस्ट्री पी 32 का है, तो अपने इंडस्ट्री के हिसाब से अंडर वैल्यूड है। डेट टू इक्विटी 0.35 का है। आर ओ सी 6.5 का है, आर ओ सी लोअर एंड पे है। प्रोमोटर होल्डिंग ऑलमोस्ट 40% की है। 10 सालों का आर ओ सी 10% का है, तो ये ठीक है। प्रॉफिटेबिलिटी देखे तो 578 करोड़ का प्रॉफिट है। पीसी ज्वेलर्स क्या है? बिजनेस है ये। इंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग, सेल एंड ट्रेडिंग ऑफ गोल्ड ज्वेलरी, डायमंड स्टडेड ज्वेलरी एंड सिल्वर आइटम्स। अलग अलग जोग्राफीज में ये ट्रेड करते हैं। एक्सपोर्ट बेस्ड बिजनेस है, बी टू बी बेसिस पे भी ट्रेड करते हैं इन गल्फ वाया दुबई बेस्ड फर्म्स। तो कंपनी के पास इन हाउस डिज़ाइनर्स हैं और पीसी ज्वेलर्स का काफ़ी नाम है, आप लोगों को पता ही होगा। प्रोज एंड कॉन्स देख लेते हैं। डेट रिड्यूस किया है, गुड प्रॉफिट ग्रोथ है 47.5% की पिछले 5 सालों की। डेटर डेज को इम्प्रूव किया गया है 76.9 से 57.1 पे लाया गया है। कॉन्स क्या हैं? प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग डिक्रीज की है पिछले क्वार्टर में 3.72% से। पुअर सेल्स ग्रोथ है पिछले 5 सालों में। लो रिटर्न ऑन इक्विटी है पिछले 3 में, और इट माइट बी कैपिटलाइजिंग ऑन इंटरेस्ट कॉस्ट्स। बात करें अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो 2014 के अंदर जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 599 करोड़ का था, फिर बीच में 91 करोड़ नेगेटिव और 170 करोड़ नेगेटिव पिछले साल। अभी वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज समवेयर अराउंड 395 करोड़। तो इम्प्रूवमेंट आई है। डाउन डेज थे स्टॉक के लिए, बट अब इम्प्रूव कर रहा है और प्राइस भी उसका सपोर्ट कर रहा है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो पिछले 3 सालों से नेगेटिव लॉस में था कंपनी, इसीलिए काफ़ी स्टॉक को मार भी झेलनी पड़ी। और अभी करंटली हम देखेंगे तो मार्च 2025 में 578 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बात करें तो वो नेगेटिव है, तो ये फिलहाल एक नेगेटिव साइन है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो सितंबर 2022 में प्रमोटर्स के पास थे 54.53% शेयर्स। अभी अप्रैल 2025 में 39.8% है। बात करें एफआईआईज की, फॉरेन इन्वेस्टर्स की और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की, तो इन्होंने भी अपने स्टेक को सितंबर 24 से कंपेयर करें अगर, तो कहीं ना कहीं इंक्रीज़ ही किया है। डीआईआईज ने काफ़ी सॉलिड तरीके से इंक्रीज़ किया है। तो मतलब हमारे जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हैं, मतलब आपके म्यूचुअल फंड्स वगैरह जो हैं, स्टेट बैंक, एलआईसी, यूनियन बैंक, पीएनबी, इन लोगों ने अपना स्टेक कहीं ना कहीं इंक्रीज़ किया है। तो ये तो हो गया फर्स्ट स्टॉक के बारे में, पीसी ज्वेलर्स। नेक्स्ट स्टॉक इन द सीरीज इज चेन्नई पेट्रो। चेन्नई पेट्रो को अगर हम देखें तो हाई जो है स्टॉक का दैट इज़ अराउंड 1275, और अभी करंटली ऑल टाइम हाई से 42% के डिस्काउंट पे है। वीकली लेवल पे अगर आप देखोगे तो काफ़ी सुंदर इसने ब्रेकआउट दिया है। डेली टाइम फ्रेम पर भी अगर देखोगे तो फ्राइडे के सेशन में अच्छा खासा इसने एक ब्रेकआउट दिया, 768 के रेजिस्टेंस को टैप किया, आज पुल बैक हुआ है। अगर ये स्टॉक आपको 690, 690, 700 की रेंज में मिल जाता है तो दैट विल बी अ गुड बाय।
200 डे मूविंग एवरेज को इसने रिकैप्चर किया है और कंफर्म कर दिया है इस ब्रेकआउट को। फर्स्ट ब्रेकआउट ये था, उसके बाद पुल बैक हुआ, फिर अब कंटिन्यू होके इसने इस ब्रेकआउट को कंफर्म कर दिया है। वीकली बेसिस पे अगर हम देखेंगे तो जो सपोर्ट एरिया है स्टॉक के पास, दैट इज समवेयर बिटवीन 690 टू 660। ये एक एरिया ऑफ सपोर्ट है। अगर यहाँ पर स्टॉक मिल जाए तो बहुत अच्छी बाय होगी। करंटली यहाँ भी अगर देखें तो 738 के आसपास भी बाय करने से इसको डरना नहीं चाहिए, क्योंकि मोमेंटम काफ़ी सॉलिड बना हुआ है स्टॉक के अंदर। एक बार ये अब इसके फंडामेंटल्स को भी देखते हैं। ऑलमोस्ट 11,000 करोड़ की कंपनी है, 51 के पीई पे ट्रेड कर रही है। आरओसी की बात करें तो 28% का है पिछले 3 सालों का, 10 सालों का 15.3% का है। प्रमोटर होल्डिंग काफ़ी हेल्दी है 67.3% की। नेट प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो 214 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। बिजनेस क्या है चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन का, refining crude oil to produce supply various petroleum products and manufacture and sale of lubricant oil additives। प्रोज एंड कॉन्स देख लेते हैं। अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है इन टर्म्स ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी, 31.1% का है पिछले 3 सालों का। कंपनी हैज़ बिन मेंटेनिंग हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 25.3%। कॉन्स क्या हैं, टैक्स रेट थोड़ा लो दिखता है एंड पुअर सेल्स ग्रोथ इन पिछले 5 ईयर्स, तो 9.93% की ही सिर्फ सेल्स ग्रोथ है। ईयर ऑन ईयर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो 2015 में -117 करोड़ के प्रॉफिटेबिलिटी थी। अभी करंटली आप देखोगे तो पिछले 2021 ऑनवर्ड्स 2000 करोड़ का प्रॉफिट, फिर 2700 करोड़ का प्रॉफिट, फिर 5600 करोड़ का प्रॉफिट, फिर 4400 एंड देन 1000 करोड़ का प्रॉफिट। ये है ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स। नेट प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो 33 करोड़ के लॉस से कंपनी ने अपने आप को पहुंचाया है कहीं ना कहीं 214 करोड़ के प्रॉफिट पे मार्च 2025 में। 2024 मार्च में जो प्रॉफिट रिपोर्ट किया है नेट प्रॉफिट कंपनी ने, वो 2745 करोड़ का किया है। 2023 में 3532 करोड़ का और 2022 में 1352 करोड़ का। तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी ने दिखाया है। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी देखें तो काफ़ी हेल्दी है, 2021 ऑनवर्ड्स पॉजिटिव ही है और राइजिंग है। बीच में 2023 में और 2024 में काफ़ी हेल्दी था। इस साल भी ठीक ठाक है, 1352 करोड़ रुपए का है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। प्रोमोटर होल्डिंग की बात करें तो अनचेंज्ड है जून 2012 से ही, तो दिस इज़ ऑल्सो अ गुड साइन। एफआईआईज के पास, फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास मतलब 10% का स्टेक है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के पास 2.24% का स्टेक है। दिसंबर 2024 में जो स्टेक 1.81% का था, मार्च 2025 में वो 2.24% का है, तो दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव साइन। चार्ट वाइज हमने बात कर ली है कि 42% अपने ऑल टाइम हाई से डाउन है। करंटली 738 पे ट्रेड करता है। एरिया ऑफ सपोर्ट इज अराउंड 660 टू 690। नेक्स्ट स्टॉक की बात करते हैं, नॉर्दर्न आर्क कैपिटल की। कंपैरेटिवली न्यू कंपनी है। जो इसका डेटा हमारे पास चार्ट का डेटा है वो सितंबर 24 से ही अवेलेबल है। ब्रेकआउट काफ़ी हेल्दी है, 255 पे एक रेजिस्टेंस जोन है, उसको टैप करके अभी स्टॉक पुल बैक पे है। फंडामेंटल्स को देख लेते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पर देखते हैं स्टॉक कहाँ पहुँच चुका है। 260 का एरिया फ्लिप करेगा तो स्टॉक न्यू हाइज बनाएगा, 350 को भी क्लियर करेगा और फिर न्यू हाइज के लिए जाएगा 395 तक। इजीली टैप कर सकता है 260 को निकालते ही। ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ इट इज़ बेस्ड ऑन टेक्निकल्स एंड चार्ट लेवल्स, ये मेरे कोई मन गढ़ंत नंबर्स नहीं है। अब एक बारी 4000 करोड़ की कंपनी है, 11 का स्टॉक पी है, इंडस्ट्री का पी 25 है, तो काफ़ी अंडर वैल्यूड है स्टॉक। आरओसी की बात करें तो 10.3% का है। डेट टू इक्विटी की बात करें 2.87 दिख रहा है। क्यों दिख रहा है इतना ज़्यादा? क्योंकि ये लोग लोन्स ऑफर करते हैं और लोन जो प्रोवाइड कर रही है कंपनी, वहाँ पर डेट के बारे में हमें नहीं ज़्यादा घबराना चाहिए। प्रमोटर होल्डिंग 0% की दिखा रहा है, तो ये काफ़ी नेगेटिव दिखता है। बुक वैल्यू के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, 211 की बुक वैल्यू है, 248 का करंट प्राइस है
ऑल टाइम हाई इज़ अराउंड 351। नेट प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो 4000 करोड़ की कंपनी है, 343 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट कर रही है। प्रोज देखते हैं, 1.7 टाइम्स पे ही ट्रेड कर रहा है बुक वैल्यू के। अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ है पिछले 5 सालों का, 30.8% से ग्रोथ कर रहा है। कॉन्स क्या है? कंपनी रिपीटेड प्रॉफिट्स रिपोर्ट कर रही है बट डिविडेंड नहीं पे कर रही है। लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है और लो रिटर्न ऑन इक्विटी है पिछले 3 सालों का, विच इज़ अराउंड 13%। ईयरली रिजल्ट्स की बात करें, नेट प्रॉफिट को हम डिस्कस करते हैं। 89 करोड़ का नेट प्रॉफिट था 2019 में, फिर 90 करोड़ 20 में, फिर 56, 164 और अब बढ़ के ये हो चुका है 343 करोड़ का। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बात करें तो नेगेटिव ही चल रहा है इनका। 2019 से हमारे पास डेटा है, ये नेगेटिव ही चल रहा है। FIIs के पास 5.32% का 23% का स्टेक है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास 22% का स्टेक है और पब्लिक के पास है 72% स्टेक इसका। तो पब्लिक के पास स्टॉक्स ज़्यादा हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा रिस्की हो जाता है ये, बट FIIs और DIIs की प्रेजेंस थोड़ा सा एक कंफर्ट प्रोवाइड करती है। छोटी कंपनी है, 4000 करोड़ की कंपनी है, तो इसमें रिस्क भी उतना ही होगा। बट अगर हम सिर्फ टेक्निकल्स के हिसाब से देखें तो टेक्निकल लेवल्स के हिसाब से दिस इज़ अ गुड बाय, दिस कैन बी अ गुड बाय। इसको आप बेशक अपने पोर्टफोलियो में ना ऐड करके अपने वॉच लिस्ट में ऐड करो और वॉच करो इस स्टॉक को कि किस तरीके से स्टॉक प्ले करता है। एरिया ऑफ सपोर्ट की बात करें तो 230 से लेके और 239 तक एक अच्छा एरिया ऑफ सपोर्ट है। प्राइस रिट्रेस करके इस लेवल पे कहीं मिलता है तो यहाँ पर बाय करना काफ़ी सही रहेगा। 230 के आसपास अगर आप स्टॉक को बाय कर पाते हो तो उसके बाद स्टॉक में सिर्फ ऑल टाइम हाई तक की अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट 51% का अपसाइड प्रोबेबल है। नेक्स्ट कंपनी इन द सीरीज इज सिंधु ट्रेड लिंक्स। इसमें अगर आप देखोगे तो सिर्फ इस महीने की अगर हम बात करेंगे और अभी तक लो टू हाई बेसिस पे 60% का मूव ये कर चुका है। और अगर चार्ट पे जो डेटा अवेलेबल है उससे देखें हम तो लो से लेके हाई तक ऑलमोस्ट 200% का ये मूव दे चुका है 12 मार्च 2025 से लेके जुलाई 4 2025 तक। वीकली टाइम फ्रेम पर देखते हैं स्टॉक कहाँ अवेलेबल है। अपने ऑल टाइम हाईज को टैप कर ही चुका है और 45 रुपीज़ का इसका ऑल टाइम हाई है और 45 निकालने के बाद नेक्स्ट टारगेट विल बी समवेयर अराउंड 56 रुपीज़। फंडामेंटल्स को समझते हैं। इक्यावन सौ करोड़ की कंपनी है, 42 का स्टॉक पी है, इंडस्ट्री पी 28 का है, तो थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है। बुक वैल्यू 10 रुपये की है, करंट प्राइस 33.4 का है। प्रमोटर होल्डिंग काफ़ी हेल्दी है, 75% की है। नेट प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो 122 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। डेट टू इक्विटी भी 0.23 है, तो इट इज़ हेल्दी। ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक एंड सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सब्सिडरी इंगेज्ड है इन डाइवर्सिफाइड बिजनेसेस लाइक मीडिया, ओवरसीज कोल माइनिंग, बायोमास पावर्ड पावर जनरेशन एक्सेट्रा। तो काफ़ी डाइवर्स बिजनेसेस हैं। 5100 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन पे कंपनी मिल रही है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो 2016 में जो कंपनी का नेट प्रॉफिट था वो 39 करोड़ का था और 2025 में अगर हम बात करें तो 122 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। प्रोमोटर होल्डिंग की बात करें 74.97% थी 2022 जून के अंदर और अभी भी वो 74.96% है। FIIs और DIIs स्टॉक के अंदर नहीं है प्रेजेंट। प्रोमोटर्स हैं और पब्लिक है। पब्लिक के अंदर देख लेते हैं। पब्लिक के अंदर भी इन्वेस्टर्स हैं और कुछ प्राइवेट कंपनीज हैं, तो दिस शोज अ लिटिल बिट ऑफ कॉन्फिडेंस अमंग द इन्वेस्टर्स। स्टॉक का अगर हम पैटर्न देखेंगे चार्ट वाइज काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट है और इसका जो ईयरली रेजिस्टेंस था दैट वाज अराउंड 27.96, उसको काफ़ी डिसाइसिवली ब्रेक करके अभी पुल बैक पे है स्टॉक। जो हाई हमें दिख रहा है 39 रुपीज़ का हाई बना के अभी करंटली जो स्टॉक ट्रेड कर रहा है 33 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो इसको रिट्रेस होने देते हैं। बट स्टॉक के अंदर मोमेंटम काफ़ी सॉलिड बना हुआ है तो बहुत ज़्यादा मेजर इसमें हम सेलिंग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं।
इन स्टॉक्स को आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करो और देखो इनको कि ये किस तरीके से परफॉर्म करती हैं। ये सारी सारी कैश की स्टॉक्स हैं, कोई भी स्टॉक्स इसमें F&O की नहीं है। पराग मिल्क एक दूसरा स्लीपिंग जाइंट है, काफ़ी बढ़िया कंपनी है और काफ़ी अट्रैक्टिव प्राइस पे मिल रही है। चार्ट वाइज ऑल टाइम हाई से देखेंगे तो ऑलमोस्ट 37% डाउन है। थोड़ा बहुत इसमें अभी सेलिंग देखने को मिल सकता है, बट काफ़ी बढ़िया स्टॉक है। इसके फंडामेंटल्स आप देखोगे तो बहुत बढ़िया हैं। चार्ट वाइज हम बात करें तो कहीं ना कहीं 219-20 रुपये के आसपास अगर आप इसको एक्यूमुलेट कर पाते हो तो दिस विल बी अ गुड बाय। 200 डे मूविंग एवरेज इसकी है 198 रुपीज़ के आसपास। तो स्ट्रक्चर अब इसमें बाय ऑन डिप्स का रहेगा और हायर हाइज एंड हायर लोज के स्ट्रक्चर में ये स्टॉक आ चुका है। ये मैं आपको एक ट्रेंड दिखाता हूँ कि स्टॉक के अंदर हम ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे एक ये हाई था, फिर एक ये लो बना, फिर एक ये हाई बना और फिर ये लो बना, फिर लो बना, हाई बना, लो बना। तो यहाँ से यहाँ तक स्टॉक लोअर हाई एंड लोअर लो के स्ट्रक्चर में था। फिर यहाँ से क्या स्टोरी है, यहाँ से स्टॉक है हायर लो एंड हायर हाई के स्ट्रक्चर में। तो अब यहाँ पर बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी स्टॉक के अंदर चलेगी। ₹2700 करोड़ की कंपनी है, स्टॉक पी 23 का है, इंडस्ट्री पी 29 का है। तो अपनी इंडस्ट्री के हिसाब से अंडर वैल्यूड है। बुक वैल्यू 85 की है, करंट प्राइस 239 का है, प्रमोटर होल्डिंग 42 की है और नेट प्रॉफिटेबिलिटी 119 करोड़ रुपए की है। अर्निंग पर शेयर इज ऑलमोस्ट 10 रुपये की। ROCE की बात करें तो 14% का है, पिछले 10 सालों का ROCE 7.33% का है। काम क्या करती है, डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ 100% फ्रेश काउज मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स अंडर इंटरनेशनल ब्रांड नेम्स विद अ डाइवर्स पोर्टफोलियो ऑफ 10 कैटेगरीज। तो 10 कैटेगरीज में ये लोग ट्रेड करते हैं और मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स के ऊपर काम है इनका सारा। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो 2014 में कंपनी का जो प्रॉफिट था वो 16 करोड़ का था। आज 2025 के अंदर जो प्रॉफिट है वो 119 करोड़ रुपए का है। तो काफ़ी अच्छे से ग्रोथ किया है कंपनी के प्रॉफिट ने। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो प्रमोटर्स के पास 2022 जून में 40.75% का स्टेक था और उसके बाद इन्होंने अपना स्टेक इंक्रीज किया है, 42.61% है। फॉरेन इन्वेस्टर्स भी स्टॉक में काफ़ी अच्छे से हैं, ऑलमोस्ट 8%, और 6.91% डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं, बाकी पब्लिक है। तो काफ़ी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर होल्डिंग पैटर्न है। कंपनी काफ़ी अच्छी है, इसको आप तरीके से रिसर्च कर सकते हो। कैसे, इसकी वेबसाइट को विजिट करके इसके बिजनेस को देख के। नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं। अब इन बाकी स्टॉक्स का मैं सिर्फ आपको एक चार्ट बताऊंगा और फंडामेंटल्स आपको खुद से जाके स्क्रीनर पे चेक करने हैं। मुथूट फाइनेंस की बात कर लेते हैं। काफ़ी अच्छा मोमेंटम स्टॉक के अंदर बना हुआ है, ऑल टाइम हाइज के आसपास पहुंचा हुआ है। तो यहाँ पर इसमें थोड़ा सा पुल बैक का वेट कर सकते हैं, बट कंपनी के आप फाइनेंशियल्स देखना जाके, काफ़ी अच्छी कंपनी है, काफ़ी अट्रैक्टिव है, ऑल टाइम हाइज पे ट्रेड कर रही है। नेक्स्ट कंपनी की बात कर लेते हैं, KRBL लिमिटेड। इसको अगर हम देखेंगे तो टॉप से ऑलमोस्ट 42% के डिस्काउंट पे है और काफ़ी ब्यूटीफुल ब्रेकआउट इसने वीकली टाइम फ्रेम पे भी, मंथली टाइम फ्रेम पे भी दिया हुआ है। डेली टाइम फ्रेम की अगर बात करें तो अभी स्टॉक में थोड़ा सा करेक्शन आना बाकी है। एवरी डिप पे अक्यूमुलेट करने वाली स्टॉक्स हैं ये। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी चलती है इन स्टॉक्स में, क्योंकि इनका ट्रेंड अपसाइड का है। तो कभी भी अपसाइड में जब स्टॉक जा रहा है तब हमने नहीं बाय करना। फिर जब हमें, मैं आपको समझाता हूँ, जैसे एक फर्स्ट अप मूव ये आया तो यहाँ पर कहीं बाय नहीं करना। इस तरीके से जब आ जाता है और फिर एक पॉजिटिव कैंडल आती है, यहाँ कहीं आप बाय करो ताकि आपके पास एक एग्जिट एरिया भी रहे और फिर इस ट्रेंड को आप राइड करो। फिर ये ट्रेंड से फॉर एग्जांपल आपसे मिस हो गया तो यहाँ पर आओ, यहाँ कहीं इसको अक्यूमुलेट करने की सोचो और यहाँ से फिर इस ट्रेंड को राइड करो। अभी करंटली हमने क्या करना है, वेट करना है कि इस एरिया पे आके कहीं ना कहीं मिल जाए हमें। 360 से 70 के बीच अगर हमें स्टॉक मिल जाता है, अभी 391 के आसपास चल रहा है, 370 के आसपास अगर KRBL आपको अक्यूमुलेट करने के लिए मिलता है तो इट विल बी अ गुड बाय। स्टॉक ऑल टाइम हाई से ऑलमोस्ट 42% डाउन है। फाइनेंशियल्स आपको खुद से देखने हैं जाके। नेक्स्ट स्टॉक की बात कर लेते हैं, चॉइस इंटरनेशनल। ये भी ऑल टाइम हाइस पे है, इसको थोड़ा सा
आप इग्नोर कर सकते हो, बट स्टॉक के अंदर काफ़ी बढ़िया स्ट्रक्चर बना हुआ है। रेंज पूरी डेवलप की हुई थी जो उसको ब्रेक किया है, अभी पुल बैक लिया है। हो सकता है थोड़ा बहुत और रिट्रेस कर जाए स्टॉक। 660 650 के आसपास अगर स्टॉक मिलता है तो यहाँ से इसको बाय किया जा सकता है। नेक्स्ट स्टॉक की बात कर लेते हैं, आरती ड्रग्स। मंथली टाइम फ्रेम पर अगर हम देखेंगे तो स्टॉक ऑल टाइम हाई से ऑलमोस्ट 53-52% डाउन है, तो काफ़ी अच्छे डिस्काउंट पे स्टॉक आपको मिल रहा है आरती ड्रग्स। मार्केट कैप एक बार मैं आपको आरती ड्रग्स की दिखा देता हूँ। $4500 करोड़ की कंपनी है, स्टॉक पी 26 का है, इंडस्ट्री पी 34 का है, प्रमोटर होल्डिंग 55.5% की है, नेट प्रॉफिट 168 करोड़ रुपए का है। क्या करते हैं ये लोग, एपीआईज बनाते हैं और उनको सेल करते हैं। एपीआई क्या होता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। ये यूज़ होते हैं दवाइयाँ बनाने के अंदर, जो यूज़ होता है वो चीज़ ये बनाते हैं। तो काफ़ी बढ़िया कंपनी है, फार्मा सेक्टर की कंपनी है। काफ़ी सारी फार्मा की स्टॉक्स ऑलरेडी परफॉर्म कर चुकी हैं। इस तरीके का मोमेंटम आरती ड्रग्स में दोबारा से देखने को मिल सकता है, तो इसको आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करना। और 500 के बाद आरती ड्रग्स में वन साइडेड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ऑलमोस्ट 1025 के आसपास का इसका ऑल टाइम हाइज है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं टेक्नोक्राफ्ट की। टेक्नोक्राफ्ट में आप देख रहे होगे काफ़ी सीरियस मोमेंटम बना हुआ है। मंथली टाइम फ्रेम पे इसने ब्रेकआउट दे दिया है, वीकली पे भी ब्रेकआउट हो चुका है, डेली पे भी ब्रेकआउट हो चुका है। अगर हम सिर्फ प्रीवियस हाइज तक की बात करें तो स्टॉक में ऑलमोस्ट 20% की अपसाइड है करंट मार्केट प्राइसेस से। 200 मूविंग एवरेज 2824 के आसपास है। करंट स्टॉक का प्राइस जो चल रहा है 3270 के आसपास चल रहा है। मोमेंटम काफ़ी बढ़िया बना हुआ है, सारी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर प्राइस पहुंच चुका है और 2900 का एरिया काफ़ी प्रोबेबल है, पहुंच सकता है स्टॉक काफ़ी इजीली। 3900 तक इजीली स्टॉक पहुंच सकता है। ऑलमोस्ट 20% का अप मूव इसके अंदर भी है। नेक्स्ट स्टॉक की बात कर लेते हैं, फाइन ऑर्गेनिक्स। काफ़ी बढ़िया कंपनी है, काफ़ी दिनों से डाउनसाइड में थी, अब काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट इसने दिया है ऑन वीकली टाइम फ्रेम। ऑल टाइम हाइज तक अगर बात करें तो 40% का अप मूव पड़ा हुआ है। इसका भी आपको screener.com पे जाना है और फंडामेंटल्स को समझने की कोशिश करनी है। स्टॉक ने काफ़ी बढ़िया रिट्रेसमेंट दिखाया है, टॉप से ऑलमोस्ट 53% डाउन होने के बाद लो से रिकवरी आ चुकी है ऑलमोस्ट 53% की। तो जितना गिरा था उतना तो ये बढ़ भी चुका है और अभी उतना ही इसमें पोटेंशियल और बचा है, ऑलमोस्ट 40% का। ये सिर्फ ऑल टाइम हाइज की बात कर रहे हैं, उसके बाद ऑल टाइम हाइज को निकालने के बाद स्टॉक और भी ऊपर मूव कर सकता है। काफ़ी बढ़िया कंपनी है, इनके बिजनेस को आप जाके समझना। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को अगर आप देखो तो ऑल टाइम हाइज को इसने निकाला पिछले साल के अंदर, फिर वहाँ से बढ़िया सेलिंग हमें देखने को मिली। 111 के आसपास, 110 के आसपास से कंपनी ने, स्टॉक ने सपोर्ट फाइंड आउट किया और वहाँ से स्टॉक ऑलमोस्ट 40% मूव कर चुका है और इसमें अभी भी फर्दर अपसाइड काफ़ी बची हुई है। 196 का ऑल टाइम हाइज है, ईयरली रेजिस्टेंस पे पहुंच चुका है। 153 का एरिया अगर निकालेगा, 155 को निकालेगा तो फिर 196 पहुंचने में इसको ज़्यादा देर नहीं लगेगी। और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बारे में बताने की मेरे ख्याल से कोई ख़ास ज़रूरत है नहीं। नेक्स्ट स्टॉक की बात कर लेते हैं, कामा होल्डिंग्स। ये बीएसई पे ही मिलेगा आपको, एनएससी के अंदर नहीं है। इसके अंदर देखने वाली बात क्या है, मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है ये। स्टॉक प्राइस जहां अभी करंटली ट्रेड कर रहा है, सितंबर 2023 के बाद स्टॉक अब पहुंचा है, तो ऑलमोस्ट 1.5-2 साल के बाद ये पहुंचा है यहाँ पे। तो काफ़ी बढ़िया ब्रेकआउट मंथली टाइम फ्रेम पे दिख रहा है कामा होल्डिंग्स का। इसकी भी आपको जाके स्क्रीनर पे देखने हैं फाइनेंशियल्स, उसको समझने की कोशिश करनी है। कुछ नहीं समझ में आता है तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट करना, मैं तरीके से बता दूंगा आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय श्री राम।